नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। चुनाव चल रहे हैं, अभी नहीं दे सकते कोई आदेश। सुप्रीम कोर्ट का मतदान के आंकड़े जारी करने में देरी के आरोप वाली अर्जी पर अंतरिम आदेश देने से इनकार। एडीआर ने मतदान केंद्र वार आंकड़े अपलोड करने का निर्देश देने का किया था अनुरोध। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्जी पर छुट्टियों के बाद मुख्य याचिका के साथ होगी सुनवाई। आयोग बोला ऐसी अर्जियों से मतदाता होता है भ्रमित। कम वोटिंग का यह भी एक कारण है। अभी आप देखिए जो चुनाव हो रहे हैं ना, उसके जल्दी आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे थे कि आखिर कितना वोट परसेंट हुआ है, कितना वोट पड़ा है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा में आप देखते हैं कि 543 सीटें हैं। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, मतदाता बन चुके होंगे और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये आप लोगों को नीचे लिखना है, बताया करिएगा जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। आईपीएल के फाइनल में नाइट राइडर्स से भिड़ेंगे सनराइजर्स। तो आप देखिए आईपीएल का 2024 का फाइनल होने वाला है ना, तो उसी के लेकर बातें हो रही हैं। छठे चरण का चुनाव आज 58 सीटों पर मतदाता चुनेंगे प्रतिनिधि अपना। बाकी आप देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो आरोप प्रत्यारोप खूब लगाया जा रहा है, वो उस तरफ से वो इस तरफ से। काम की बातें नेताओं के भाषणों में आप लोगों को आजकल देखने को नहीं मिलेंगी। वो इसके बारे में दुनिया भर के आरोप लगा दे रहा है। मेधा पाटकर की दुर्भावनापूर्ण हरकत से बीके सक्सेना की प्रतिष्ठा को पहुंची क्षति, कोर्ट कह रहा है। बीके सक्सेना की शिकायत पर साकेत कोर्ट ने मेधा पाटकर को मानहानि का दोषी करार दिया है। ये आप देखिए 23 साल से अधिक पुराने मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का कि नेता मेधा पाटकर का दोषी करार देते हुए अहम टिप्पणी की है। और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने कहा कि मेधा को दुर्भावनापूर्ण हरकत से बीके सक्सेना की प्रतिष्ठा काफी क्षति और पहुंची और इसका उद्देश्य सक्सेना की अच्छी छवि को खराब करना था। एक बात तो आपको बता दूं, ये 2001 में सक्सेना की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में निर्णय सुनाया गया है। और एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, वो झूठ रहता है, उससे किसी की छवि पर कोई गलत प्रभाव पड़ता है तो वो मानहानि का केस दर्ज कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से साइबर ठगी पर लगाम लगाने की तैयारी हो रही है। हटाने के चंद मिनट में दूसरा फर्जी लोगों यूआरएल इंटरनेट पर डाल देते हैं साइबर ठग। 7,000 से ज्यादा ठगी के मामले हर दिन दर्ज किए जा रहे हैं साइबर क्राइम पोर्टल पर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की गूगल मेटा व्हाट्सएप से चल रही है बातचीत। एजेंसियों के फर्जी लोगों और मिलते जुलते यूआरएल को तत्काल रोकने में मिलेगी मदद। और देखिए एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उपयोग इस तरह से कर सकते हैं, हम लोग पीछे नहीं रह सकते हैं। अब इसका दुनिया भर में उपयोग हो रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है, तो इसका हमें भी करना चाहिए। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। विधानसभा में यहाँ दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। पांच जून बढ़ाई गई डीयूपीजी के लिए प्रवेश। अब तक 75,000 पंजीकरण हो चुके हैं। 5 वर्षीय विधि कार्यक्रम के लिए 6,700 छात्रों ने पंजीकरण कराए पंजीकरण। बीटेक के कार्यक्रम के लिए 7,000 छात्रों ने कराए। ये आप देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। चीन से सटे गांव में वाइब्रेंट विलेज योजना से बड़ी विकास की आस। योजना में पहले शामिल लाहौल स्पीति के 2 और
किन्नौर का एक गांव, अब लाहौल स्पीति के 20 और गांव योजना में शामिल किए गए। सुधरेगी सड़कों की हालत, मोबाइल नेटवर्क भी होगा समृद्ध, और फिर बसेगा कौरी। ये आप देखिए, इससे क्या रहेगा कि यहाँ जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनका विकास होगा, लोग वहां से पलायन नहीं करेंगे। 2014 से पहले 2G नेटवर्क भी ठीक से नहीं मिलता था यहाँ। अब आप देखिए, दुनिया भर की अच्छी वो हो रहे विकास के कार्य हो रहे हैं यहाँ, क्योंकि लोग वहां से ना भागे। चाइना से आप देखिए जो सटे हुए गांव हैं। बनारस से मोदी जी लड़ रहे हैं चुनाव, तो वाकई बातें खूब हो रही हैं। ये आतंकवाद के गढ़ रहे अनंतनाग के लोग लोकतंत्र को मजबूत बनाने को तैयार है। रैलियों में अनुच्छेद 370 का गूंजा मुद्दा मुद्दा गूंजा, लेकिन वोट विकास के नाम पर ही पड़ेंगे। महबूबा मियां अल्ताफ समेत 20 अजमा रहे हैं भाग गया, चुनाव लड़ रहे हैं एक तरह से। जयशंकर बोले, हमारे विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है खान मार्केट गैंग का उद्देश्य भारत की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करना है। ये जयशंकर सब कह रहे हैं, जब देसी गैंग कमजोर पड़ता है तो यह समर्थन में सक्रिय हो जाता है। मैं कह रहा हूं ना कि हमारे यहाँ देश में काम की बातें तो होती ही नहीं है। डॉक्टर एला को जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का डीन मेडल मिला है। भारत बायोटेक सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा एला को जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने प्रतिष्ठित डीन मेडल से सम्मानित किया है। अच्छी बात है। और आप देखेंगे कि स्कूल द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार डॉक्टर एला का सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, असाधारण व स्थायी नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया है। मैरीलैंड के बाल्टीमोर में गत 22 मई को ब्लूमबर्ग स्कूल की दीक्षा समारोह में डीन एलन जे मैकेंजी ने डॉक्टर एला को पुरस्कार दिया है। इस मौके पर डॉक्टर एला ने कहा, मैं इस मेडल को भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता की वैश्विक मान्यता के रूप में स्वीकार करता हूं। इस मेडल को भारत को समर्पित करता हूं। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर एला के निर्देशन में भारत बायोटेक ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन, पहली रोटा वायरस वैक्सीन रोटावैक और टाइफाइड कंजूगेट वैक्सीन टाइवर टीसीबी का निर्माण किया है। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भावना के आधार पर नहीं चल सकते हैं। अवमानना कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार। ये आपने देखा है कि मणिपुर में जिस तरह की हिंसा फैली, दुनिया ने देखा, और बड़ी आप देखते हैं कि किरकिरी भी हुई हमारी। ये आप देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये मणिपुर देखने को मिलेगा। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। और आप देखेंगे कि विधानसभा में यहाँ 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं, और 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। सीमाएं सुरक्षित रहती हैं तो तेजी से प्रगति करता भारत। डोवाल साहब कह रहे हैं। बीएसएफ के समारोह में एनएसए बोले, जमीन पर तो कब्जा है वही आदमी, जमीन पर जो कब्जा है वही अपना है। अपराधों से प्रभावी तरीके से निपटेंगे नए आपराधिक कानून जो आए हुए हैं। पूर्व जस्टिस कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस नवीन सिन्हा ने कहा, जजों और पुलिस के लिए प्रभावी शिक्षण की जरूरत है। जो 3 आपराधिक कानून पारित हुए ना, उन्हीं को लेकर, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। सरकार का कहना है कि इन कानून को लागू करने से देश में अपराधों की संख्या में कमी आएगी। राजस्थान के मंत्री बोले, मुस्लिमों को ओबीसी में आरक्षण की समीक्षा होगी। अब ये बातें होती रहती हैं। अभिनेत्री लैला खान हत्याकांड में सौतेले पिता को मौत की सजा। अभिनेत्री, उनकी मां और 4 भाई बहनों की फरवरी 2011 में उनके बंगले में कर दी गई थी हत्या।
लैला की मां ने सेलेना की तीसरी पति परवेज की जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारी के बाद खुला था मामला। ये 2008 में आई फिल्म वफा में शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने पिज्जल रेवन्ना से पूछा पासपोर्ट क्यों ना रद्द कर दिया जाए। आप देखेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए इस इंसान पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि इसे इंसान कहना भी आप देखिए अगर साबित हो गया ना ये आरोप सब, तो इंसान ना कहिए जानवर करिए। फिर भी आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां बचाने में लगे हुए हैं। और आप देखिए इनके जो दादा हैं वो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एचडी देवेगौड़ा साहब ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे बच्चों को नहीं कहते हैं तुम जल्दी आ जाओ वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। अरे यार इस तरह की हरकत की हुई है। और सब सरकारें, मैं कहता हूं ना कि एक नियम कानून कभी कभी लगता है बड़े लोगों के लिए होते हैं, क्या छूट देने के लिए और गरीबों को फंसाने के लिए। अगर हम आपका नाम भी आ जाए कहीं तो आप देखिए तुरंत उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, कई सालों तक तो जमानत भी नहीं मिलेगी। अभी आपने देखा है उस बच्चे ने 2 लोगों की हत्या कर दी एक तरह से कार से एक्सीडेंट से, और बाद में 300 शब्दों में निबंध लिखकर उसे छोड़ने की बात हो गई। बताइए 2 हत्याओं का 300 शब्द में निपट जाएगा। बाद में वो तो गूगल पर आप देखिए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ दारू पीते हुए, बाद में कार्रवाई हुई उसके बाप पर भी। एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में आजम पत्नी व बेटी को रिहा करने का निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने से तीनों को राहत। सापा की राष्ट्रीय महासचिव की सजा पर रोक, बेटी पत्नी की नहीं। डीएनए टेस्ट की मांग के लिए ठोस आधार जरूरी है, केरल हाईकोर्ट करा। कहा अदालत में नियमित रूप से आवेदन की अनुमति नहीं दे सकती है। मामला क्या है, एक महिला वादी ने 2017 में ट्रायल कोर्ट के समक्ष मुकदमा दायर किया था जिसमें 1980 में मर चुके व्यक्ति की भूमि पर दावा किया था। वादी ने कहा था मृत व्यक्ति उसका पिता था, मैं पहली पत्नी की संतान हूं, अतः वह उसकी मां मृतक की संपत्ति के एक हिस्से की हकदार है। मृतक के बेटे का तर्क है कि पिता ने उनकी मां के अलावा किसी और से शादी नहीं की थी। वादी ने मृत व्यक्ति के जैविक संतान होने के प्रमाण के रूप में भाई बहन का डीएनए परीक्षण कराने के लिए आवेदन किया था जिसकी सुनवाई अदालत ने मान ली थी। घबराए नक्सली बिना शर्त वार्ता को तैयार है। आप देखेंगे सुरक्षा बलों के अभियान ने तोड़ी नक्सलवादियों की कमर। जनवरी से आप देखिए अब तक 117 मारे गए। नक्सलियों ने पत्र जारी कर कहा बातचीत के लिए उचित वातावरण बनाए सरकार। एक आप लोगों को मालूम है, क्योंकि आप देखिए पहले नक्सली ज्यादा हुआ करते थे और उनके लिए उस हिसाब से व्यवस्थाएं हुआ करती थी। अब आप देखिए सरकार से नहीं लड़ सकते हैं। अब आप देखिए इसीलिए खत्म होते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं। नक्सलवाद की शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इस कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। अब आप देखिए सरकार के पास, हमारी सेना के पास व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, तो अब इनसे ये नहीं लड़ पाएंगे। समझ रहे हैं? अब देखिए डकैत भी खत्म हो जा रहे हैं, चोरी डकैती करने वाले। क्यों? क्योंकि जो जंगलों में रहते थे, क्योंकि अब पुलिस के पास व्यवस्था हो चुकी है उस तरह से, वो ढूंढ लेगी आपको। दिव्यांग ने पैरों से 12वीं की परीक्षा देकर हासिल किए 78% अंक। लातूर का छात्र बड़ा होकर बनना चाहता आईएएस। ये कहते हैं ना, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती है। गौस्टेक की बात हो रही है, इस लड़के का नाम है। सेना का क्षेत्र सबसे महान। पुणे में शुक्रवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की 146वीं कोर्स की स्प्रिंग टर्म की पासिड परेड के दौरान कैडेट को सम्मानित करते सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। अग्निपथ परीक्षा में होगा मनोवैज्ञानिक टेस्ट। अध्ययन सामग्री तैयारी के लिए सेना की वेबसाइट पर मौजूद है अध्ययन सामग्री। ठाणे में केमिकल फैक्ट्री मालिकों को पता था कि चूक से हो सकता है विस्फोट। अरे तो हमारे यहाँ जब तक आप देखते हैं कि चूक ना हो जाए, हो ना जाए विस्फोट, तब तक ध्यान कहाँ दिया जाता है। ये भोजशाला की खुदाई में स्तंभों के 3 पाषाण अवशेष मिले। ये आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के धार में जो खुदाई चल रही है ना, भोपाल इसकी राजधानी है मध्य प्रदेश की। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं।
यहाँ कहते हैं कि किसके सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। चार धाम यात्रा के साथ शीत केदार के दर्शन से करें पुण्यार्जन। पंच केदार समूह के मुख्य मंदिरों जैसा है शीत केदार के 3 प्रमुख मंदिरों का महात्मा। यहाँ वर्ष भर आ सकते हैं श्रद्धालु। ओंकारेश्वर मंदिर पीठ, उखी मठ, मार्कंडे मंदिर, मक्कू मठ, गोपीनाथ मंदिर, गोपेश्वर। एक और आप देखिए, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है, चाहे वो धार्मिक पर्यटन क्यों ना हो। बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। अब आप देखिए, राम मंदिर से कितने लोग राम मंदिर देखने जा रहे हैं। वहां आप देखिए फूल बेचने वाले को, टैक्सी वाले को, होटलों वालों को, सोचिए बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा होगा, जुड़े हुए होंगे। 6 सत्रों के दौरान सेंसेक्स में 2423 अंक की वृद्धि हुई है। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स में 75,418 के नए उच्च स्तर के रिकॉर्ड भी बना है। निफ्टी 756 अंक बढ़ा। ये 2030 तक $10 ट्रिलियन होगा बीएसई का मार्केट कैप। बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि मार्केट रिटर्न और 2027 तक भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से मिलेगा शेयर बाजारों को लाभ। चौथी तिमाही में हुडको को 700 करोड़ रुपए का आप देखते हैं कि फायदा हुआ है। ये आवासीय परियोजनाओं को कर्ज देने वाली सरकारी कंपनी है ना हुडको, उसी की बात हो रही है। $35 करोड़ में फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी खरीदेगा गूगल। ये 2 दिन में आप देखिए 1950 रुपये सस्ता हुआ सोना। 18 नई शाखा खुलेगा इंडियन ओवरसीज बैंक। वित्त वर्ष में काफी निर्यात बढ़कर आप देखेंगे कि 12% बढ़ा। मैन्युफैक्चरिंग सेवा क्षेत्र में जारी रहेगी तेजी। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक उथल पुथल से महंगाई दर नहीं होगी प्रभावित। अमेरिका एवं यूरोप में औद्योगिक गतिविधियां तेज होने से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा लाभ। नए उच्च स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। जेएलआर ये आप देखेंगे कि ये 4.549 अरब डॉलर बढ़कर 648.7 अरब डॉलर हो गया है। जेएलआर भारत में ही बनाएगी रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट। जगुआर लैंड रोवर की बात हो रही है। स्थानीय स्तर पर उत्पादन से इन दोनों मॉडल की कीमत में आएगी 18 से 20% की कमी। जेएलआर अभी टाटा मोटर्स के साथ साझेदारी में पुणे स्थित प्लांट में 4 कारों का करती है उत्पादन। अनाज का बफर स्टॉक 600 लाख टन से के पार होने की बात हो रही है। अब देखिए कैसे कैसे लोग रहते हैं। गर्भ में बेटा देखने के लिए हंसी से पत्नी का पेट फाड़ने वाले को उम्र कैद। सोचिए किस तरह मानसिकता के लोग रहते हैं। देहरादून में इस कारोबारी को 123 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 1 करोड़ रुपए। नोएडा में 25 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखकर 45 लाख ठगे। ये थोड़ा आप लोग याद रखिए, मैं कहता हूं आप लोगों से कि घर में ही हर पल ऑनलाइन कैमरे के सामने कैद रखना डिजिटल हाउस अरेस्ट होता है। और आजकल इस तरह के बहुत सारे आरोप आप देखते हैं हो भी रहे हो। बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा है, गिरफ्तार भी किया जा रहा है इसमें और लूटा जा रहा है। तो ये सब याद रखिएगा। कोई अधिकारी बनकर, कोई पुलिस अधिकारी बनकर, सीबीआई ईडी का अधिकारी बनकर कॉल करते हैं और फिर इस तरह की लूट फ्लॉट करते हैं एक तरह से। अब देखिए इस तरह का कि राजीव ने कहा कि कस्टम विभाग ने एक पार्सल पकड़ा जिसमें पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और नशे की सामग्री है और कह दो कि तुम्हारा है। अब आप देखिए कोई इस तरह का थोड़ा डरीला होता है तो वो पकड़ा जाता है और आपको कॉल रखने का मौका भी नहीं देता है। कहता है कि इसी पल करिए आप, वरना मैं ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ। तो लोग डर जाते हैं और गलत नहीं है आप तो डरने का, सीधी सी बात है। अब आप देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। भारत को इस गर्मी में मिल जाएगा अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन। रूस ने कहा भारत में उच्च क्षमता की परमाणु ऊर्जा यूनिट की स्थापना को तैयार है। और रूस ने कहा, रूस के परमाणु ऊर्जा प्रमुख बोले भारत इस क्षेत्र में हमारा प्रमुख साझेदार है और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत की मदद कर रहा है रूस से। ये बात है। ये आप देखते हैं कि रूस फिलहाल तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के निर्माण में भारत का सहयोग कर रहा है। वर्ष 2002 में शुरू किया हुई इस परियोजना के तहत 1000 मेगावाट के कुल 6 परमाणु रिएक्टर का निर्माण होना है। कुडनकुलम में पहले रिएक्टर वर्ष 2014 में बन गया था और उससे बिजली का उत्पादन हो रहा है। 2016 के दूसरे रिएक्टर में भी काम शुरू हो गया है। तीसरे और चौथे के रिएक्टर काम तकरीबन पूरा हो गया है। 5वें और 6ठे रिएक्टर पर भी काम आगे बढ़ा है।
बढ़ाने के लिए भारत रूस के बीच अनुबंध हो चुका है। भारत के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 मई 2024 को रूस की यात्रा के दौरान इस पर दस्तखत भी किए थे। किर्गिस्तान में भारतीय छात्रों की कर रहे हैं मदद, दूतावास कह रहा है हमारा। चीनी सेना ने ताइवान को घेर कर दूसरे दिन भी दिखाई धमक। सेनाभ्यास के दौरान ताइवान के आसपास दिखे 49 एयरक्राफ्ट, 19 जंगी जहाज। बीच चीन की अमेरिका को चेतावनी, ताइवान का समर्थन करना होगा आत्मघाती। और एक आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ आप देखेंगे, ये हमारा भारत है, ये चीन है, यहाँ ताइवान है, ताइपे इसकी राजधानी। चाइना इसे अपना हिस्सा बताता है। तो इसी को लेकर बातें हो रही है। यहाँ भी राष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ। रफा में सैन्य कार्रवाई रोके इजराइल, आईसीजे कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कह रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 13-2 के बहुमत से संदेह से दिया आदेश, बाध्यकारी नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाएगा आदेश से। आप देखेंगे आईसीजे की बात करें, अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 26 जून 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोग बताइए, क्यों नहीं बताओगे? द हेग नीदरलैंड में देखने को मिलेगा। अभी दुनिया में आप देखिए बड़ा अशांति फैली हुई है। मॉस्को कंसर्ट हॉल हमले में यूक्रेन का सीधा हाथ है, रूस कह रहा है। पपुआ न्यू गिनी में भूस्खलन की चपेट में आकर 100 लोगों की मौत हो गई है। एक दूसरा जासूसी उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी में है उत्तर कोरिया। ये आप देखिए, उत्तर कोरिया है, ये दक्षिण कोरिया है, ये चाइना है। चाइना का पड़ोसी है तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता है ना। रईसी के हेलीकॉप्टर के किसी तरह के हम लोग के सबूत नहीं मिले हैं। अभी दुर्घटना में आप देखते हैं कि यहाँ के ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की डेथ हो गई ना, तो उसी को लेकर आप देखिए बात हो रही है। ये ईरान है, तेहरान इसकी राजधानी को मिलेगी। और आप देखेंगे कि चाबहार पोर्ट का यहाँ हमारा समझौता हुआ ना। 1918 के जहाज के मलबे से मिले भारतीय नोटों की लंदन में नीलामी होगी। 1918 में बंबई से लंदन जाते समय एक जहाज के डूबने के बाद बरामद हुए दुर्लभ 10 रुपए के 2 नोटों की बुधवार को नीलामी हो गई। इतालवी किशोर कार्लो इक्यूटिस को जल्द घोषित किया जाएगा संत। किशोर ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया कंप्यूटर कौशल का प्रयोग। कैथोलिक धर्म में 2 चमत्कार जुड़े होने पर व्यक्ति घोषित हो सकता है संत। ईरान की रक्षा मंत्री समेत 9 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाएगा। यूरोपीय यूनियन की बात हो रही है। और रूस को ड्रोन की आपूर्ति करने पर ईरान के रक्षा मंत्री मोहम्मद रिजा अस्सियानी समेत 9 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत हुए। यूरोपीय यूनियन की बात हो रही है, इसकी स्थापना कब हुई थी पता है आपको? इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। याद रखिए, 1 नवंबर 1993 में। क्रिकेट को आप लोग, एक खेल की खबरें हैं, क्रिकेट को पसंद करते होंगे तो एक एक बॉल देखते होंगे। बताइए कुछ क्रिकेट के बारे में। हाई कोर्ट ने प्रशासनिक समिति को सौंपी EFI की लगाम, भारतीय घुड़सवारी संघ की। सेंथिल कुमार और अभय क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत के बिलावल सेंथिल कुमार और अभय सिंह QSF 3 स्क्वैश टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जूनियर हॉकी टीम स्थानीय डच क्लब से हारी। फीफा विश्व क्वालीफाई मैच के लिए भारतीय टीम घोषित हुई है। जोकोविच जेनेवा से सेमीफाइनल में हारे। जेनेवा सेमीफाइनल में। भारतीय कंपाउंड मिक्स टीम फाइनल में पहुंची हुई है। सिंधु मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अमेरिका ने बांग्लादेश पर T20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। रैना ने पाक को दिलाई विश्व कप की याद। चलिए ये याद रखा करिए, किस खिलाड़ी का क्या संबंध है, किस खेल से है, क्या उपलब्धियां रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत IIT जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आरंभ किए गए ऑनलाइन कोर्स के जरिए आप भी अपने कौशल को निखार सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है। उत्तर भारत के लिए राहत लेकर आ रहे हैं चक्रवात। 28 मई से उत्तर पश्चिम भारत की हवाओं का रुख भी बदल जाएगा। इसे पुणे कार दुर्घटना के समय पूरे होश में था आरोपित, पुलिस आयुक्त कह रहे हैं। देखिए,
फोर्स का हादसा मामले में सबूत से छेड़छाड़ की कोशिश की गई। यह दिखाने का प्रयास किया गया कि किशोर गाड़ी नहीं चला रहा था। आरोपित के पिता समेत 6 अन्य को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब पैसा था तो देखिए सब कुछ बदल देते हैं। और वो तो अच्छा है कि वीडियो वायरल हुए दारू पीते हुए, तब मालूम चला। आप देखिए गुजरात में बैन, महाराष्ट्र में बैन भी है। 25 साल से कम उम्र के लोग दारू नहीं पी सकते हैं, लेकिन फिर भी उसे दारू मिल रही थी। पैसे का खेल है सब। ये आप देखिए अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर में मोबाइल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध। यहाँ आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले दृष्टिहीन व्यक्ति बने एरिक। 2001 में आज ही अमेरिकी एथलीन एरिक वेहेन मेयर माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले दृष्टिहीन व्यक्ति बने। 2008 में पपुआ न्यू गिनी के टेंस पिरामिड पर चढ़ाई के साथ वह 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए। मंगल ग्रह पर लैंड हुआ नासा का फिनिक्स मार्स लैंडर। 2008 में आज ही नासा का फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह पर के उत्तरी ध्रुव पर उतरा था। खुदाई करने में सक्षम रोबोट भुजा वाली यान ने पहली बार मंगल ग्रह पर पानी की जानकारी दी थी। इसने मंगल ग्रह पर 3 महीने बिताए, वहां के बारे में कई अहम जानकारी भी दी। देखिए अगर हम लोग हमारी अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो इसरो है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। रास बिहारी बोस ने रखी आजाद हिंद फौज की नींव। रास बिहारी बोस का जन्म 1886 में आज ही बंगाल में हुआ था। 1905 में बंगाल के विभाजन उसके बाद हुई घटनाओं से आहत होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। 23 दिसंबर 1912 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंककर सुर्खियों में आ गए थे। 1913 में गदर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। 1915 में अंग्रेजों से बचने के लिए जापान चले गए। 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, जिसे बाद में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के रूप में विकसित किया। टेस्ट किट से नवजात में सिकल सेल की होगी पहचान। मेडिकल कॉलेज में स्थापित रिसर्च यूनिट ने किया विकसित। 4000 पीड़ित बच्चों पर होगा इसका परीक्षण। सामान्य आरसीबी, ये आप देखिए रोगग्रस्त सिकल आरसीबी। और आईसीएमआर के निर्देश पर 100 नवजातों पर हो चुका परीक्षण। अच्छी बात। सिकल सेल बीमारी की प्रदेश में हो रही स्क्रीनिंग। या देखिए जेनेटिक बीमारी है सिकल सेल, एक जेनेटिक बीमारी है, माता पिता से बच्चों तक पहुंचती है। इस बीमारी से शरीर में रेड ब्लड सेल्स सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से शरीर में खून की कमी हो जाती है। ग्रहों की परेड में लद्दाख से देखेंगे सिर्फ 2 ग्रह। 3 जून को 6 ग्रहों के एक कतार में होने के दुर्लभ नजारे का लद्दाख हानले में स्थापित खगोलीय वेधशाला की भी नजर रहेगी। विश्व के कई हिस्सों में इस खगोलीय नजारे के देखने के लिए खगोल विज्ञानी उत्साहित थे। लद्दाख के हानले से केवल शनि और मंगल ग्रह ही देख सकेंगे। बुध, बृहस्पति और यूरेनस व नेपच्यून ग्रह हाल खगोलीय वेधशाला में नहीं देखेंगे। मैसूरू के फिल्म निर्माता ने कान में लॉ शेनेफ का पुरस्कार जीता। पायल की ऑल बी इमेजिंग इज लाइट ने कान में बटोरी तारीफ है। ये भी 77वें कान फिल्म फेस्टिवल हुआ ना। भारत में कैंसर के 20% मामले 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में है। अब आप देखिए हर का इलाज होने लगा है। पहले क्या रहता था कि आपने देखा होगा कि किसी को अगर कैंसर हुआ तो आप देखेंगे ऐसा माना जाता कि लाइलाज है, लेकिन लाइलाज इसलिए भी आज कहा जाता है क्योंकि पैसे बहुत खर्च होते हैं इसमें, हर कोई इलाज नहीं करवा पाता। रूबिक क्यूब हल का रोबोट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में। ब्रह्मांड का अद्भुत संसार। ब्रह्मांड अपने भीतर अनेक रहस्यों को समेटे हुए है और खगोल विज्ञानी रहस्यों की परतों को हटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की यूक्लिड टेलीस्कोप माध्यम से तारा निर्माण क्षेत्र मेसियर 78 को दर्शाता है, जो अंतर तारकीय धूल ब्रह्मांडीय धूल के आवरण में लिपटी तारा निर्माण की जीवंत नर्सरी है। यह इस टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की विज्ञानी छवियों के प्रथम बैच की तस्वीर है। यह टेलीस्कोप 6 वर्षों में 2 बिलियन आकाशगंगाओं का निरीक्षण करेगी। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।
आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से तैयारी करिए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।